तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा का वर्णन कर रहे हैं, और शनिदेव यदि आपको अशुभ फल देते हैं तो इसके पीछे कारण होता है। हो सकता है कि शनिदेव का जो प्रतिकूल गोचर है, अगर वो भी दशा अंतर्दशा के बीच में आ जाए, यानी कि शनिदेव प्रतिकूल स्थितियों में गोचर कर रहे हो, और साथ ही कुंडली में गुरु जो है और लग्नेश जो है या फिर चतुर्थेश या जो कारक जो ग्रह हैं वो भी अनिष्ट स्थानों में गोचर कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली का लग्नेश अगर कुंडली के 9वें भाव में बैठा हो तो ये नॉर्मली बहुत अच्छा फल देता है, परंतु यही लग्नेश अगर आपके ऊपर मंगल की दशा में शनि की अंतर्दशा चल रही हो और शनि आपकी कुंडली के दूसरे 7वें भावेश हो, और इस समय में ऐसे भाग्येश भी जो है वो 8वें घर में गोचर कर रहे हो, विपरीत परिस्थितियों में गोचर करने लगे, तो निश्चित रूप से ये जो समय होता है बिल्कुल विपरीत हो जाता है। ऐसे में एक से ज्यादा ग्रह की अशुभता बढ़ जाती है, जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी भी अशुभता बढ़ जाती है। तो ऐसे में शनिदेव भी अशुभ हो तो कहां शुभ फल प्राप्त होगा। तो आप जब भी कुंडली देखें तो जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो उसके आगे पीछे जो शुभ ग्रह हो उनकी भी स्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात नॉर्मल ज्ञान की बात है जो मुझे ध्यान में आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बतला दूं। परंतु यहाँ 29वें श्लोक और 30वें श्लोक और 31वें श्लोक में महर्षि पराशर क्या कहते हैं ये बात हम देखते हैं। तो 29वें श्लोक के दूसरे लाइन में महर्षि पराशर कहते हैं कि दाये सात केंद्र राशिस्थे लाभस्थे यवा त्रिकोणगे विदेशयानम लभते दुष्कृतिर्विविधा तथा पाप कर्म रतो नित्यम बहु जीवाद हिंसकः विक्रयः क्षेत्र हानिश्च स्थान भ्रंशो मनोव्यथा रणे पराजयश्चैव मूत्रग्रस्रादि महद्भयम्। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 56वें अध्याय के 29वें श्लोक के दूसरे लाइन और 30वें श्लोक और 31वें श्लोक में कहते हैं कि यदि शनिदेव महादशा नाथ से यानी कि मंगल से किसी केंद्र भाव में बैठे हो या त्रिकोण भाव में या लाभ भाव में भी बैठे हो तो ऐसे समय में विदेश वास करवाते हैं या फिर विदेश यात्रा करवाते हैं, और ऐसे विदेश यात्रा के दौरान ऐसे व्यक्ति को अपयश ही प्राप्त होता है, पाप कर्मों में रति होने लगता है, अनेक जीवों की हिंसा करने वाला हो जाता है, और संपत्ति घर की बेचने की स्थिति आ जाती है, और संपत्तियों की हानि होना, स्थान भ्रंश होना, मन में बहुत दुख होना, युद्ध आदि में भी समय के अनुसार पराजय का सामना करना पड़ता है, और मूत्र से संबंधित, कृष्ण से संबंधित ऐसे जातक को रोग होने लगता है, और इन रोगों के वजह से ऐसे जातक को बहुत कष्ट देखना पड़ता है अपने जीवन में। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी अगर आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।